तो जय हिंद एवरीवन, मेरा कमांडो सुरंजित मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं साइक्रोमेटिक के लिए एक वीडियो बनाया था पहले भी, और भी एसन स्पोकन में मैं और एक वीडियो बना के दिया था। मेरे दोस्त को बोला, मुझे रिक्वेस्ट किया था तो मैंने बनाया था। लेकिन फिर भी मेरा यूट्यूब में आके आज शायद एक लड़का कमेंट कर रहा है, सर मुझे ड्रेस कोड कैसे पहन के जाना है। तो इसलिए मैं सोचा आप लोग मतलब जो लोग साइक्रोमेटिक देना चाहता है उन लोग मतलब श्योर नहीं हुआ है मेरा वीडियो से। तो आज मैं साइक्रोमेटिक के लिए A to Z एक वीडियो बनाऊंगा। A to Z इसमें सब कुछ आया जाएगा। साइक्रोमेटिक क्या है, साइक्रोमेटिक टेस्ट में क्या क्या आएगा, साइक्रोमेटिक टेस्ट में ड्रेस कोड कैसा होगा, आप क्या क्या किस किस चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए वो भी आ जाएगा। मतलब A to Z आ जाएगा साइक्रोमेटिक के बारे में। तो पहली बात है साइक्रोमेटिक टेस्ट क्या है। साइक्रोमेटिक टेस्ट बोल के आपका जो सोच विचार है, आपका सोच विचार कैसा है बोल के वो एक टेस्ट है। मतलब आप मेंटली किस तरह से सोचते हो, आपका सोच विचार करने का मतलब किस प्रकार आप सोच विचार करते हैं उसके ऊपर आपको मार्क दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले बोल देता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन करना नहीं है। ये इस टेस्ट के लिए जिस भाइयों ने अच्छा मार्क्स मिला है, जिन भाइयों को मतलब फिजिकल में, उन लोगों के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है उन लोग, ताकि साइक्रोमेटिक टेस्ट इतना हार्ड नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। मैं आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो पे बने रहिए और मैं पूरा डिटेल में आज बताऊंगा साइक्रोमेटिक टेस्ट में ड्रेस कोड कैसे पहन के जाना है, बातचीत सर से कैसे करना है, उसके बाद क्या क्या साइक्रोमेटिक टेस्ट जाने से पहले आपको कौन कौन चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बात करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं बोल दिया, साइक्रोमेटिक टेस्ट मतलब आपका सोच विचार के ऊपर कैसा है, आपका सोच विचार सार लोग उसको मतलब वो लोग कलेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा नंबर बात आ जाता है साइक्रोमेटिक टेस्ट जाने से पहले हम लोगों को क्या क्या चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए कि जो पहली बात मैं बताऊंगा, मेरा जितना नॉलेज है आपको पता होना चाहिए। जो मंदिर है, मंदिर क्या क्या मंदिर, असम में क्या क्या मंदिर फेमस है, और इंडिया के भी, ऑल इंडिया के अंदर और असम के अंदर क्या क्या मंदिर है फेमस, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा जानकारी होना चाहिए कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे है, और फेमस नेशनल पार्क का भी जानकारी होना चाहिए। और ऑल इंडिया के अंदर कौन किस किस जगह फेमस जगह है, फेमस मंदिर है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है, आपको जो बॉर्डर होता है ना, जो दूसरा कंट्री का बॉर्डर, जैसे कि बांग्लादेश और इंडिया, इस तरह से दूसरा कंट्री का जो बॉर्डर होता है वो असम के अंदर कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आतंकवादी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। मुंबई अटैक कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। उसके बाद इंसर्जेंसी जो ग्रुप है, एक दो ग्रुप के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद टेररिज्म कैसे शुरू हुआ था, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। इंसर्जेंसी कैसे शुरू हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं मोटा मोटा और क्या जानकारी होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको और एक बात बता दूं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से है, इस डिस्ट्रिक्ट का डीसी के बारे में जानकारी होना चाहिए, एसपी के बारे में जानकारी होना चाहिए, एमएलए के बारे में जानकारी होना चाहिए। मतलब छोटा से बड़ा लेकर जो उन लोगों का रैंक के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आ जाऊंगा मैं आपका ड्रेस कोड के बारे में। ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है जब टेस्ट होगा। मैं एक बात पहले बोल देता हूँ आपको, आपका ड्रेस कोड बिल्कुल, अगर आपके पास फॉर्मल ड्रेस है तो आप ड्रेस पहन के जा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मल ड्रेस नहीं है तो आपको पैसा खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी ड्रेस है, नॉर्मल का ड्रेस पहन के आपको जाना है, टेस्ट देना है। तो ड्रेस कोड के बारे में बहुत लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा है, सर मैं ड्रेस कोड क्या पहन के जाऊँ। भाई ड्रेस कोड इतना मायने नहीं रखता है। मैं एक बात बताता हूँ, अगर एक ग्लास के अंदर पानी साफ नहीं है, ग्लास कितना भी दामी हो उससे मैटर नहीं करता है। जिसे कि आपके मेंटेलिटी अगर ठीक नहीं है, ठीक है, आप कपड़ा कितना भी ब्रांड पहन के जाओ उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ, जिन भाइयों का पास फॉर्मल ड्रेस है वो लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, और जिन भाइयों का पास नहीं है, फालतू का पैसा खर्चा नहीं करना है,
वो लोग नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। नॉर्मल मतलब जैसे कि आपका घर में शर्ट है और पैंट है नॉर्मल, ऐसे कि ऐसा ड्रेस पहनना है आपको। छपरी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल छपरी नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल लगना चाहिए, ऐसा ड्रेस पहनना है आपको, जाना है और ड्रेस को देना है। अभी बात आएगा कि और ये भी बात रह गया है, हेयर कट आपका और शेविंग ये बिल्कुल करके जाना है, क्लीन होके जाना है। आपका जो नेल है वो सब एकदम क्लियर करके साफ सफाई होके आपको जाना है। तीसरा जो चीज़ आएगा वो टेस्ट में जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाला है वो ही है, बंदा डर जाता है। अगर टेस्ट को अच्छे तरह से देना है, अगर आपने फिजिकल में अच्छा मार्क्स उठाया है तो आपको टेस्ट से घबराना नहीं है। अगर टेस्ट में आप घबरा गया तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल पक्का है। आप कितना जानते हो नहीं जानते हो इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है। अगर आपने डर गया, जो आपको पता है वो सब चीज़ें के बारे में भी आप आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आप जाना है, कुछ भी विश करना है, रूम के अंदर एंट्री करना है, नॉर्मल रहना है। बातचीत सर बोलेगा आपको नाम क्या है आपका नाम बोलना है आपका नाम। उसके बाद बोलेगा आपको कमांडो में क्यों जाना चाहते हो, तो आप बोलना आपके जो ड्रीम है, सपना है, कैसे क्यों आप जाना चाहते हो, डिटेल में बोल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा जो बातचीत कैसे करना है सर के साथ। एक नंबर बात, अगर आपको सर से मतलब डर लगता है तो आप एक काम करना, आप अपना मन में सोचना है कि मेरा अपना से बात कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस के नॉर्मल देना है। और एक बात बता देता हूँ, अगर सर ने कोई सवाल आपको पूछता है आपका नाम क्या है, आप ऐसे ही बोलना नहीं मेरा नाम सुरंजीत दास, ऐसे नहीं बोलना है। आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, 4 सेकंड टाइम लेना है, उसके बाद बोलना है। ज़्यादा लेट भी नहीं करना है। क्वेश्चन भी इस तरह से, जो भी आपको सवाल पूछेगा सर, अगर आपको आता है ना तुरंत नहीं बोल देना है, थोड़ा सा 4 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद बोलना है। तब सर बोलेगा नहीं वो लड़का सोच समझ कर बोल रहा है। जो भी आपको आता है ना, नहीं आता है, थोड़ा सा सोचना है, सोच समझ कर बोलना है, थोड़ा सा टाइम होल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि सर बोल दिया आप मुंह में बोल दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सोचना है, तब सर को पता चलेगा ना आप मतलब पूरा सोच समझ कर बोल रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक आएगा, आपको ये सोचकर हैरान नहीं होना है आपको क्या सवाल पूछा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपके बारे में ही सिर्फ पूछा जाएगा, सिर्फ आपके बारे में, आपका फैमिली के बारे में, आप क्यों जाना चाहते हो कमांडो, इस चीज़ के बारे में आपको मतलब पूरा घुमाते रहेगा, इधर ही आप घूमते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचना है कि क्या बताएगा, ये चीज़ बोल के डरना नहीं है। और उसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, आपको तो मैं बोल दिया डरना नहीं है, बिल्कुल बातचीत करने का तरीका भी बोल दिया, कैसे बोलना है, आंसर कैसे देना है वो भी बोल दिया, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है ना, आपको ऐसा भी हो सकता है सर बोलेगा आप 100 पुशअप मार पाओगे क्या, मार सकता है क्या, तो आपने कुछ सोच समझ कर तो कुछ बोलोगे यस या नो। अगर आपने बोला यस तो आपको मारने भी दे सकता है कि मारो 100 पुशअप मारो, 100 पुशअप मार के दिखाओ, ऐसा भी होता है। मैं अपना जो फ्रेंड है, बहुत दोस्तों से मैं डिस्कस किया है और डिस्कस करके आज आपको ये अपडेट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने पुशअप मारने के बारे में बोल सकता है, चिनअप भी बोल सकता है, आपको कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ रीज़न दिखाया जाएगा, ऐसा है, आपने आर्मी में भी अप्लाई किया है, पुलिस में भी अप्लाई किया है, कमांडो में भी अप्लाई किया है, आपका नाम तीनों में आ गया, तो आप किसको चॉइस करोगे, ऐसे भी आएगा, ठीक है, ऐसे भी आएगा, आपको बताएगा। उसके बाद आप जंगल में अकेला है, ठीक है, आपके हाथ में गन है, ठीक है, आगे एक टाइगर है, ठीक है, तो आपका करना क्या है, ठीक है, तो वो भी बता सकता है आपको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी आपको आपके सामने सवाल रख सकता है सर, ठीक है, कुछ भी सवाल रख सकता है, वो उसके बारे में सोचकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर लोग एक बात है ना भाई, कोई लड़का का या कोई इंसान का कुछ चीज़ गुम हो जाता है, लेकिन वो चीज़ उसका जेब में ही होता है और वो इंसान पूरा दुनिया ढूंढ लेता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद गलती से अपना जेब में हाथ डालता है, देखता है अरे भाई ये तो मेरा जेब में ही है, तो बात कुछ ऐसा ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा
लड़कों को पता नहीं होता है कि उसका हाइट कितना है, उसको रनिंग उसने कितना मिनट और कितना सेकंड में रनिंग कंप्लीट किया है, और रनिंग का मार्क क्या है, चिनअप का मार्क क्या है, लॉन्ग जंप कितना फुट किया है, उसने कितना फीट लॉन्ग जंप किया है, उसका मार्क क्या है। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, फिजिकल का जो हर एक कैटेगरी का आपको मार्क्स और टाइमिंग पता होना चाहिए बिल्कुल। आप और ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान देना, आपका जो हाइट है वो पता होना चाहिए, आपका हाइट कितना है, और आपका वेट भी पता होना चाहिए, आपका वेट कितना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हेयर कट, और ये तो बोल ही दिया मैंने, ठीक है। और मुझे लगता है आज के बाद किसी भाई का सवाल नहीं रहेगा, भाई साइक्रोमेटिक में क्या ड्रेस पहनना है, और क्या सवाल पूछ सकता है, कैसे जाना है, कैसे आना है कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं आज का मेरा वीडियो इतना ही है। तो मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जाना है कॉन्फिडेंस के साथ, देना है साइक्रोमेटिक टेस्ट देना है, और साइक्रोमेटिक टेस्ट भी अच्छा होगा। और अगर मेरा वीडियो देख के अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और भाई और बहनों तक लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही का है। जय हिंद, जय भारत।